सभी लोग, आपका स्वागत है प्रज्ञा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर और उसमें हम करेंगे मोलर के न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा 20.6 ग्राम में NaBr को 500 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो हमारा भार है विलय का भार। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। बीस पॉइंट 6 ग्राम NaBr और 500 मिली जल में घोला गया है। ये 500 मिली जल में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो हमारा मोलरता का सूत्र क्या होता है। पहले तो हम सूत्र में ये देखेंगे कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है। तो पहले हम मोलरता का सूत्र लिखते हैं। मोलरता को कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलय का भार। विलय का भार बटे विलय का अणुभार। और यहाँ पे हम मोस्टली गुणा 1000 से करते हैं, तो हम यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। मगर कहीं कहीं पे हम 1000 से गुणा नहीं भी करते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि हमें कहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। और इसका आयतन अगर लीटर में दिया है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर लीटर में नहीं दिया है तो हम 1000 से इंटू करेंगे। लीटर या फिर क्या करना। तो मोलरता का हमारा सूत्र क्या बनेगा। विलय के मूल बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन हमारा किस में होगा। विलयन का आयतन आप लोग समझ रहे हैं। और ये हमारा आयतन किस में होगा, लीटर में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में जितने भी मान दिए हैं उन मानों को रखेंगे। अब हमारे पास क्या दिया है, भार दिया है। भार कितना दिया है हमारे पास, 20.6 ग्राम। तो अगर हमें विलय के मोल निकालने हैं तो पहले तो भार ही निकालेंगे। तो यहाँ पे विलय के मोल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, भार बटे अणुभार। अणुभार तो हमारा इसका भार कितना है, 20.6 ग्राम। और इसका अणुभार हमारा क्या होगा, NaBr का निकालना है हमें। तो Na का कितना होगा, Na 11 होता है, तो गुना कर देते हैं तो हमारा अणुभार हो जाता है। अगर जो डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो हमारा अणुभार नहीं हो पाता, तो उसमें एक प्लस कर देते हैं। जैसे Na का 11 है तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 22 हमारा नहीं होगा, 22 में एक ऐड कर देंगे तो 22 का 23 हो जाएगा। 23
और Br का अणुभार 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 20.6/3 का 3 आ गया यहाँ, 8 है 2 10। ये हमारे मोल आ गए। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, और अब हम इसकी मोलरता निकालते हैं। मोलरता निकालने के लिए मोल चाहिए पहले। ठीक है, ये हमारे मोल आ गए, विलय के मोल आ गए। ये 206/1030। और अब हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। आयतन, यहाँ पे हमारे पास जल का आयतन 500 है, मगर वो मिली में दिया गया है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 और यहाँ पर 500 लिखे। वैसे तो ये नीचे आ जाता तो 500/1000 होता, बटे में 1000 लगाते हैं। जब इसको नीचे से ऊपर लेके गए तो 1000 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इस गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा? 206/1030 गुणा 2, तो इसका टोटल आएगा 0.4 m। इसका ये आंसर। बहुत जैसे